सुप्रभातम साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। आज मैं इस ऑडियो वीडियो कार्यक्रम में yahoo.com का डोमेन कब बना था, इच्छा मृत्यु किस देश में लागू है, सौरव गांगुली को कब और किसने सोने के बेड से सम्मानित किया था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे 200 से अधिक सुने अनसुने घटनाओं के बारे में जो 18 जनवरी को घटित हुआ है। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ आज ही के दिन पाठ 32 के माध्यम से 18 जनवरी को घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को नए अंदाज से आपको आसान और सरल शब्दों में बताएंगे। वीडियो शुरू से अंत तक सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुनिए और दूसरों को भी सुनाएं और ज्ञान बढ़ाएं। इस सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको आपके अस्तित्वों को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की वाणी से। आज की वाणी है काक चेष्टा बकत ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी नंग पंच लक्षणं। अर्थात श्लोक में विद्यार्थियों के 5 लक्षण के बारे में बताया गया है। कौवा की तरह चतुर अर्थात हमेशा सचेत एवं तत्पर रहने वाले, बागुला की तरह ध्यान करने वाले अर्थात मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करने वाले, श्वान अर्थात कुत्ता की तरह कम निद्रा करने वाले, कम खाने वाला अर्थात जरूरत से के अनुसार आहार करने वाले और गृह त्याग अर्थात गृह प्रेम से विमुख रहने वाले को यही 5 गुण है विद्यार्थियों का। तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं 18 जनवरी को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। सन 336 को संत मार्क कैथोलिक को पोप के रूप में चुना गया था। 1670 को हेनरी मॉर्गन ने पनामा पर कब्जा किया था। दोस्तों, ये जो घटना है 18 जनवरी को ही घटित हुआ, इसलिए बार बार हम इस तिथि को उल्लेख नहीं करेंगे, ठीक है। 1701 में वेडनबर्ग में फ्रेडरिक तृतीय प्रशिया की गद्दी पर बैठे थे। 1778 को जेम्स कुक हवाई द्वीप समूह की खोज करने वाले पहले यूरोपियन बने और इसका नाम उन्होंने सैंडविच आइलैंड रखा। 1782 को अमेरिका राजनीतिक नेता डेनियल वेबस्टर का जन्म हुआ। 1862 को अमेरिकी के एरिजोना परिसंघ क्षेत्र का गठन हुआ। 1866 को वसेल कॉलेज मेलबर्न की स्थापना हुई। 1871 को केसर विल्हेम प्रथम और ऑटो हन बिस्मार्क ने दूसरे जर्मन साम्राज्य की स्थापना की। 1886 को हॉकी एसोसिएशन का गठन इंग्लैंड में हुआ। इसी दिन मॉडर्न हॉकी की जन्मदिन के रूप में देखा जाता है। 1896 को एक्सरे मशीन का पहला प्रदर्शन किया गया। 1915 को फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के बीच प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक समझौता हुआ जो गुप्त समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। 1919 को बेंटल मोटर्स लिमिटेड की स्थापना हुई। सन 1930 को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी के आश्रम साबरमती की यात्रा की। 1945 को सोवियत संघ की सेना पोलैंड के शहर कराकोव में पहुंची और जर्मनी को वहां से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। 1951 को नीदरलैंड में झूठ पकड़ने वाली मशीन का पहली बार इस्तेमाल हुआ। 1952 को मिस्र में ब्रिटेन विरोधी दंगे भड़के। 1954 को फनफानी ने इटली में सरकार का गठन किया। 1959 को महात्मा गांधी की सहयोगी मीरा बेन, जिनका नाम है मेडलिन स्लैंड, ने भारत छोड़ा। 1960 को अमेरिका तथा जापान ने संयुक्त रक्षा समझौता किया। 1963 को फ्रांस ने यूरोपीय साझा बाजार से ब्रिटेन को अलग करने की वकालत की। 1968 को अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु हथियार पर नियंत्रण के लिए एक संधि के प्रारूप पर सहमत हुए। 1968 को ही तत्कालीन सोवियत संघ के पूर्वी कजाकिस्तान में परमाणु परीक्षण किया। 1974 को इजराइल तथा मिस्र ने हथियारों का समझौता किया। 1976 को फ्रांस ने जासूसी के आरोप में
40 सोवियत अधिकारियों को देश से निष्कासित कर दिया। 1986 को दक्षिण यमन की राजधानी अदन में जबरदस्त संघर्ष शुरू होने पर विदेशी नागरिक भागने लगे। 1987 को लंदन के प्रचार माध्यमों से 40 देशों के प्रतिनिधियों को बैठक हुई। बैठक में सेंसरशिप के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष की घोषणा की। 1989 को चेकोस्लोवाकिया में लाखों लोगों ने सच्चाई और मानवाधिकार के समर्थन में प्रदर्शन किया। 1991 को ईस्टर्न एयरलाइन को आर्थिक कारणों से बंद कर दिया गया। 1995 को yahoo.com का डोमेन बनाया गया। 1997 को भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार रेवा बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। 1997 को ही नसीफा जोसेफ मिस इंडिया बनी। 1999 को नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भारत रत्न के लिए नामित किया गया। 2001 को लानरेट काबिला की हत्या के बाद उनके पुत्र ने कांगो की सत्ता संभाली। 2002 को संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को अत्याधुनिक हथियार देने को राजी हुए और इसी साल कॉलिन पावेल ने कहा कि पाक आतंकवादी की सूची पर कार्रवाई करें तभी भारत वार्ता करेगा। फिर पश्चिम अफ्रीका देश सियरा लियोन में गृहयुद्ध समाप्त हो गया। 2003 को लीबिया संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ। 2004 को भारत ने क्रिकेट के एक दिवसीय श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया को 19 रनों से हराया। 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों को पेट्रोल पंप आवंटित नहीं करने की सिफारिश की। इसी साल यानी कि 2005 को ये 3 कैरेबियाई देशों त्रिनिदाद टोबैगो, ग्रेनेडा, सेंट विसेंट व ग्रेनाडा के प्रधानमंत्रियों के साथ मिलकर राजनीतिक एकीकरण का प्रस्ताव रखा। 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई। 2008 को जॉर्ज क्लूने संयुक्त राष्ट्र के शांतिदूत बनाए गए। इसी साल यानी कि 2008 को ही मुख्यमंत्री मायावती की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए दिशा निर्देश की मंजूरी प्रदान की। इसी साल 2008 को ही दक्षिण कोलंबिया स्थित एक ज्वालामुखी फटा। 2009 को द्वितीय प्रशासनिक सुधार सेवा में अपनी सिफारिश सरकार को पेश की और सौरभ गांगुली को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने सोने के बेट से सम्मानित किया। 2019 को नई दिल्ली कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कोई नामों पर विचार किया। 3 को मंजूरी और न्यायमूर्ति महेश्वरी न्यायमूर्ति खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और एवं धनी एवं यादव को की बदौलत भारत की ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत इसी साल दिलाया। 2020 को रोम रैंकिंग सीरीज में विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता। चलिए अब बात करते हैं 18 जनवरी 2021 यानी कि करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। पीएम मोदी ने रखी अहमदाबाद और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट की आधारशिला। नवाब मालिक के दामाद 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान ने भारत में बनी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी। चीन ने आइसक्रीम बॉक्स में मिला कोरोना वायरस। कंपनी ने 1600 से अधिक कर्मचारियों को किया आइसोलेट। अब बात करते हैं 18 जनवरी को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 1689 को फ्रांस के लेखक और दार्शनिक चार्ल्स डी मोंटेस्क्यू का जन्म हुआ। 1782 को अमेरिकी राजनीति डेनियल वेबस्टर का जन्म हुआ। 1842 को महाराष्ट्र के महान विद्वान महादेव गोविंद रानाडे का जन्म हुआ। 1852 में जर्मनी के जीव वैज्ञानिक और शोधकर्ता फ्रेडरिक लोफर का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी एक साथी की सहायता से डिप्थीरिया नामक रोग के कारण पता लगाया था। 1927 को बीना वादक सुंदरम रामचंद्रन का जन्म हुआ। इनका मृत्यु 1990 को हुआ। 1933 को जगदीश शरण शर्मा भारत के 7वें मुख्य न्यायाधीश का जन्म हुआ। 1935 को वीर बहादुर सिंह भारतीय राजनेता एवं राजनीतिज्ञ थे, इनका भी जन्म हुआ। 1942 को मुक्केबाज मोहम्मद अली का जन्म हुआ। 1954 को जगदीश माली एक भारतीय फैन और फिल्म फोटोग्राफर थे, इनका भी
जन्म हुआ। 1957 को नसीफा अली हिंदी फिल्म के एक अभिनेत्री जो थी उनका भी जन्म हुआ। 1972 को विनोद कांबली जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं इनका भी जन्म हुआ। 1978 को अपर्णा पोपट भारत के सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक थे, इनका भी जन्म हुआ। 1985 को मिनिषा लंबा बॉलीवुड अभिनेत्री का जन्म हुआ। अब बात करते हैं 18 जनवरी को हुए निधन के बारे में। 1947 को प्रसिद्ध भारतीय गायक एवं अभिनेता कुंदन लाल सहगल का निधन जालंधर में हुआ। 1955 को सादत हसन मंटो भारत के प्रसिद्ध कहानीकार, लेखक एवं पत्रकार थे, इनका भी जन्म हुआ। लक्ष्मी नारायण साहू जो उड़ीसा के समाजसेवी एवं सार्वजनिक कार्यकर्ता था, इनका भी जन्म 1963 को हुआ। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ बद्रीनाथ प्रसाद जो उनका जन्म 1966 को हुआ। 1976 को गुरमुख सिंह मुसाफिर पंजाबी भाषा के विख्यात साहित्यकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जो मरणोपरांत दिया गया था, उनका भी जन्म 1976 को हुआ। भीमसेन खच्चर एक स्वतंत्रता सेनानी और भारत के राजनीतिज्ञ थे, इनका भी जन्म 1978 को हुआ। 1996 को एन.टी. रामाराव राजनीतिज्ञ एवं अभिनेता थे, इनका भी निधन हुआ था। 2003 को हरिवंश राय बच्चन जो हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक थे, इनका भी निधन हुआ था। 2007 को विश्व की सबसे वृद्ध महिला जूली विनफ्रेड वर्टनंड का कनाडा में निधन हुआ। 2013 को दुलारी भारतीय सिनेमा के जानी मानी अभिनेत्री थी, इनका भी निधन हुआ। पूर्व बीजेपी सांसद एवं वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी कुमार चोपड़ा का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं 18 जनवरी के महत्वपूर्ण उत्सव के बारे में। आज महादेव गोविंद रानडे जयंती और हरिवंश राय बच्चन स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो इसी के साथ इस कांडखंड से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले कांडखंड में। वीडियो को लाइक कर अपनों में शेयर कर दें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।